मैं खड़ा हूं अंचल कार्यालय सुगौली में, जहां पर कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए राजद के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी टीम के साथ यहां आमरण अनशन की तैयारी कर ली है और बैठ चुके हैं। यहां पर सीओ साहब और वीडियो साहब भी मौजूद हैं, जिनसे इनकी बातचीत हुई। अब हम कार्यकर्ताओं से जानते हैं, यहाँ के नेताओं से जानते हैं कि आखिर ऊंट किस करवट बैठने वाला है, इसलिए कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा। एक सप्ताह पहले इसके लिए सूचना दी गई थी अंचल कार्यालय को, और उसके बाद अब कहां तक बात बनी है हम सीधे जानेंगे यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से। सुगौली के लोगों की सबसे बड़ी मांग लाल प्रसाद के बांध की मरम्मत को लेकर, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया, लोग धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रदेश के नेता हैं अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रदेश के नेता हैं राजुल हक मुन्ना जी, उनसे जानते हैं। अभी सीओ साहब आए हुए थे, क्या स्थिति लग रही है? सीओ साहब आए थे, हम लोग हमारे 5 मित्र अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारा अनशन पर हम लोग दूसरी मांग के लेके हमारे 5 मित्र अनशन आमरण अनशन पर किए हुए हम लोग सहयोग में बैठे हुए हैं। सब हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। हम लोग का जब तक लाल प्रसाद बांध का रिपेयरिंग नहीं होगा तब तक हम लोग अगले आगे। अब प्रखंड अध्यक्ष हैं हमारे साथ अरविंद यादव जी, जो कि इस पूरे सिस्टम को लीड कर रहे हैं। अरविंद यादव जी, अभी जो सीओ साहब आए हुए थे, तो क्या लगता है कि सीओ साहब के जवाब से आप संतुष्ट हैं? ना, अभी चूँकि यहाँ के अंचला अधिकारी साहब और बीडीओ साहब हमारे बीच आए हुए थे, और उनके द्वारा हमको डीएम साहब का चिट्ठी जो है बताया गया कि डीएम साहब लिखकर उस विभाग में अधिग्रहण करने के लिए भेज चुके हैं, प्रयास में लगे हैं। और इतना उसके बाद वाला मुद्दा जो है, जैसे 10 सूत्री मांग है, 1 सूत्री मांग तो हम लोगों का बाद वाला है, और ये 9 सूत्री मांग जो है, इसमें चूँकि हम लोगों के द्वारा ही है कि डीएम साहब लिख कर भेज दीजिए हैं। वो अपना प्रयास कर रहे किए हैं हम लोगों से कि आप लोग आश्वस्त होइए, तोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग जो है अभी आमरण अनशन पर बैठे हैं, नहीं विचार नहीं कर रहे हैं। हम लोग हैं जो भाई वो आपका समस्या है, मेरा समस्या नहीं है। सुगौली के लोगों को बाढ़ से निजात मिलना चाहिए, बांध बनना चाहिए। अफरोज जी, क्या लगता है, आप बैठे हुए हैं, पदाधिकारी भी आपसे मिलने के लिए आए थे, तो किस दिशा में जा रहा है यह चीज? इस समय इससे पहले अनुसरण समिति के बैठक में जो सुझाव दिया गया था जनप्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, उस सुझाव को अभी तक कोई कार्रवाई पर नहीं की गई। अगर की गई होती तो हम लोग बाढ़ से अस्वस्थ हो जाते कि अब बाढ़ सुगौली में नहीं है। जो लंबित है लाल प्रसाद धुमनी टोला सिकराना के दोनों किनारे, जिससे भयावह क्षति पहुँचाती है, इस बांध को लेकर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। समाधान के लिए आप लोग बैठे? हम लोग चाहते हैं इसका बांध बढ़े, समाधान हो, चाहे इसके लिए हम लोग आमरण अनशन जितना दिन अनुरोध चले, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं, चलाएंगे। इसके बाद भी प्रशासन नहीं चेतती है, उस पर कार्य नहीं कराती है, तो हम आंदोलन के रूपरेखा बदलेंगे। बात हो रही है आंदोलन की रूपरेखा बदलेगी, अभी आमरण अनशन की स्थिति है, किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, बाढ़ की स्थिति तो सुगौली में बहुत भयावह रहती है। आप देखा होगा इसके पिछले साल जो भवानीपुर में गांव कट गया पूरा, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं गया। इस बार तो वहाँ काम हो रहा है? काम हो रहा है। वहाँ जो लोग घर से वंचित हो गए हैं, जमीन से वंचित हो गए हैं, भूमिहीन को वहाँ भूमि देना चाहिए, और इंदिरा आवास लाभार्थी को इंदिरा आवास देना चाहिए, लेकिन एक भी लोग को वहाँ नहीं मिला है। भवानीपुर के बाद में आप चले जाइए बिगोइया में दक्षिणी मनसिंगा पंचायत और माली पंचायत के बीच बॉर्डर पर, वहाँ भी समस्या यही है, लाल प्रसाद की तरह समस्या है, और लाल प्रसाद को मुख्य समस्या है, और नगर पंचायत के इस पार भी बहुत बड़ी समस्या है। जैसे बाढ़ आएगा नगर पंचायत में पूरे पानी हो जाएगा, सारे सरकारी कार्यालय पानी में घुस जाएगा, और 10 पंचायत के हालत बर्बाद हो जाता है। फिर हम लोग चले आएंगे कहाँ? प्लास्टिक लेने के लिए और चिवड़ा लेने के लिए, यहाँ धक्का धुक्की मचना शुरू होता है। मतलब चूड़ा लेना और प्लास्टिक लेना इस बार प्राथमिकता में नहीं रहेगी। अफरोज जी, आप भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अनशन पर ही बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? जब तक हम लोग का पूरी मांग नहीं हुई तब तक आप अनशन पर बैठे रहे? शीतकालीन के लिए
जारी रहेगा। लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है आपका, सुगौली के कई रंग आपने देखे हैं और इस बदरंग रंग को जो आप देख रहे हैं कि जन समस्याओं के लिए अनशन पर बैठने की बात हो गई है, किस रूप में देखते हैं इसे? ये अनशन जो हम लोग अनशन पर हम बैठे हैं, अनशन पर आकुल व्याकुल होकर आदमी बैठता है। बिल्कुल, जब हर चीज से निराश हो जाता है आदमी तो जान आहुति पर देता है। तो हर साल भी काफी प्रयास हुआ लाल प्रसाद बांध बांधने के लिए, किसी भी परिस्थिति में कोशिश किया गया, विफल हुआ, जिसके नतीजा 10 पंचायत को भूखमरी का सामना करना पड़ा। इस साल हम लोग धारणा के माध्यम से अवगत किए हैं प्रशासन को। आज हम लोग आज से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उम्मीद जगी है कि इस आहुति के बदौलत सरकार हम लोगों के दुख दर्द को समझ पाए। वैसे हमारे अंतराधिकारी महोदय जमीन के अधिग्रहण के विषय में चर्चा कर रहे थे, अनशनधारियों के जाकर रखे हुए थे। तो थोड़ा बहुत मैंने आशा जगी है, लेकिन फिर भी बार बार यह पूछने से नहीं बताया गया है कि इस साल बांध की समस्या से हम लोग निजात पाए कि नहीं। इस पर कोई ठोस बात नहीं कहा, ठोस जवाब नहीं दिए। अजय जी क्या कहेंगे आज के अनशन के बारे में? आप जानते ही हैं 23 तारीख को हम लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताया था, जब तक हम लोग की 10 मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हम लोग अल्टीमेटम भी दिया था। उसके बाद हम लोगों ने आज आमरण अनशन का जो है पर हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथी 5 लोग जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और मेन प्राथमिक जो है अब रिंग बांध पे जो है सुन ही रहे हैं। रिंग बांध एक ये लाल परसा की समस्या नहीं है, कई समस्याओं के बारे में ऑलरेडी बताया गया है। यह बांध जो है जहाँ जहाँ भी आती है जर्जर हो चुकी है, उसका जो है जो है निर्माण कराया जाए, मरम्मत कराया जाए। दूसरी समस्या है जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाला है, तो वो बोला है कि हम लोग अस्त है, इस पर हम लोग लगाम लगाएंगे। यही सारी समस्याएं हैं। अब देख सकते हैं कि 10 सूत्री मांगों के साथ अनशन पर लोग बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक पहल नहीं की जाती है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि कुछ देर हो गया है प्रशासन को यहाँ तक आने में, इसलिए कि अब 2-4-10 दिन में बारिश शुरू होगी तो हो सकता है कि इनका किया कराया भी पानी में फिर जाए? क्या कहेंगे? हम लोग तो अपने स्तर से लगातार कोशिश कर रहे हैं धरना के माध्यम से। अब प्रशासन का जवाबदेही बनता है कि वो कैसे क्या करेगा। हम लोगों को समाधान से मतलब है, हम लोगों को बाढ़ से निजात चाहिए। किस हाल में वो लोग देगा, हम लोगों को